अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10 चैप्टर नंबर हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 जो कि है डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस या डाटा एनालिसिस में बात करेंगे। और कहता है कि जब आप ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लेंगे तो इन चीज़ों के काबिल हो जाएंगे। यार ये कैसे है, जैसे कि आपको अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द टाइप्स, ठीक है, uses and models, methods of data visualization, understand and benefits of visualizing data। इसी तरह ML, मशीन लर्निंग, ठीक है, आपको डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनसुपरवाइज, सुपरवाइज लर्निंग मॉडल जो हैं उन सबको चीज़ों को आप समझ पाएंगे। ओवरऑल चैप्टर जो है वो है डाटा और एनालिसिस के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यू चैप्टर। यही चैप्टर हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है, ठीक है, और 9 में हमने इसका समझे एक तरह से बेसिक पढ़ा था, ठीक है, और जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा एडवांस हो, ठीक है। बाकी वही चैप्टर है, वही टॉपिक्स होंगे, बट लिटिल बिट समझ लें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं डाटा साइंस, ठीक है। इसकी है हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि डाटा साइंस है क्या। डाटा साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच ज्वाइंस टुगेदर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स स्किल्स विद द प्रोग्रामिंग डोमेन ऑफ अ कंप्यूटर साइंस। यानी कि डाटा साइंस एक ऐसी नॉलेज है की ब्रांच है जो मैथमेटिक्स और स्टैट्स के स्किल्स को कंप्यूटर साइंस की प्रोग्रामिंग डोमेन के साथ जोड़ देती है, ठीक है। कौन सी स्किल के साथ? प्रोग्रामिंग डोमेन। जैसे कि प्रोग्रामिंग में ना आपको मैथ इन्वॉल्व होती है, स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व होती है। स्टैटिस्टिक कैसे हो गया, आप मैथ कैसे हो गया? देखो आप मैथ में आपने प्रोग्रामिंग में लूप आप पढ़ते हो, ठीक है, वहाँ पे आप प्लस माइनस करते हो ना कि लूप इतनी दफ़ा चलेगा, प्लस प्लस कर दो, ठीक है, ये मैथ है ना, ठीक है। इसी तरह फिर ट्रू एल्स होते हैं, मोड मीडियन होती हैं, ठीक है, बूलियन इफेक्ट्स हम यूज़ करते हैं ना कि ट्रू हुआ तो ये कर दो, फॉल्स हुआ तो ये कर दो। तो स्टैटिस्टिक स्किल्स हैं। अब वो क्या कहते हैं, उन्हीं चीज़ों को जब हम प्रोग्रामिंग डोमेन में इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। फिर क्या उसके बाद क्या कि जी दिस कॉम्बिनेशन इज़ यूजफुल इन वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ। कि ये जो फील्ड है, ये कॉम्बिनेशंस है, ठीक है, यही हम इस्तेमाल करते हैं अपनी जो रोज़मर्रा की जो फील्ड्स हैं, जैसे कि जॉब्स की फील्ड्स होती हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं और ये फ़ायदेमंद भी देते हैं। अब कहते हैं जी कैसे। इफ़ वी वांट टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट ऑफ अ फुटबॉल मैच, डाटा साइंस विल हेल्प अस, ठीक है जी, कि यानी कि अगर एक फुटबॉल मैच चल रहा है तो उसका जो रिजल्ट अगर हमने प्रेडिक्ट करना है। अब प्रेडिक्ट कैसे है? देखो आप फुटबॉल को छोड़ के आप क्रिकेट ले लो, आप क्रिकेट देखते होगे, ठीक है। अब क्रिकेट में क्या होता है कि आपको ना एक बताया जा रहा होता है कि जो मैच है ना, कि अभी जो मैच की सूरत हाल है उस हिसाब से जो टीम 1 जो है, ठीक है, कोई भी हो सकती है, ठीक है, वो क्या कर रही है, जीत रही है। ऐसा ही है, टीम 1 जीत रही है। फिर कुछ आवर्स होने के बाद वो फिर क्या करती है, टीम 2 जीत रही होती है। अब ये कैसे प्रिडिक्ट हो रहा होता है कि बेसिकली इनके पास एक डाटा आ रहा होता है कि भाई अभी जो है वो ये रन रेट चल रहा है, ठीक है, रन रेट ये चल रहा है। अभी मिसाल के तौर पर एक अच्छा प्लेयर है जिसकी उम्मीद होती है कि ये छक्के मारेगा, ठीक है, या वो एक बॉलर है, वो अच्छा बॉलर है जिसकी उम्मीद होती है कि ये विकेटें लेगा जब इसका ओवर आएगा। तो इस हिसाब से वो क्या कर रहे थे, डाटा कलेक्ट करके प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि भाई ये मैच अभी ये टीम जीतेगी या ये जीतेगी। और जैसे जैसे वो चीज़ें हो रही होती हैं, गुजर रही होती हैं, उसके हिसाब से वो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं मैच को, ठीक है। ये सिर्फ मैच की एक फील्ड है, क्रिकेट की जो है ना, समझ ले, तो उसकी फील्ड में हम जो है डाटा साइंस का मदद से चीज़ों को प्रेडिक्ट कर ले सकते हैं। इसी तरह उसने क्या किया जी, करंटली इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजिंग ऑफ अवेलेबल डाटा इनटू मीनिंगफुल फॉर्म इज नेसेसरी। डाटा साइंस, ठीक है, हेल्प अस टू द अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग इनसाइट फ्रॉम द डाटा। अब AI है, AI जो है ये क्या चीज़ है? आप अगर सोचें AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज मीन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखो AI खुद तो कुछ भी नहीं करेगा, खुद तो वो कुछ भी नहीं करेगा। मतलब कहने का ये है कि AI को जब तक हम कुछ डाटा नहीं देंगे वो हमें कभी भी जवाब देने के काबिल नहीं होगा। आप कहोगे ये कैसे बात कर रहे हो? जी बिल्कुल, आपने ये शायद पढ़ा होगा जब चैट GPT आया था, ठीक है जी, फिर आया जी गूगल का आया था, बर्ड समथिंग नेम था ना,
ऐसा ही है ना कि बर्ड, ठीक है। तो इनका थी जी चैट जीपीटी बहुत प्यारा आंसर देता है। उसके बाद जो डाटा है वो जो आंसर होता है वो अकॉर्डिंग टू 2021 का जो डाटा नहीं है 2021 तक होता है, यानी गूगल में या अभी गूगल के 2021 तक जो भी डाटा था वो चैट जीपीटी दिखाता। बट बर्ड की ये सलाहियत थी वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पे काम करता था, क्योंकि गूगल का अपना था तो गूगल को सिर्फ पूरी एसेस थी डाटा को हासिल करने की, ठीक है। ये एक चीज़ थी, ये शायद आपने ना सुनी हो। तो एआई भी जो है तो एआई जो है वो आपको जब डाटा ज़्यादा होगा, ठीक है, डाटा ज़्यादा होगा और एक्यूरेट भी होगा, ऐसा नहीं है रॉन्ग एड्रेस है या डाटा है तो वो उससे आपको जवाब निकाल के देगा, वो तो जवाब भी गलत होंगे। तो ये इस तरह से है, समझ लो बात। वी कैन फाइंड ऑप्टिमाइज सोल्यूशन अलॉन्ग विद प्रेडिक्टिव मॉडलिंग in the previous grade we learned some basic concept about data science. Now we will learn some advanced topics based on the previous knowledge. अब कहते हैं you can find we can find optimized solution along with predictive modeling। मतलब एक सॉफ्टवेयर बना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर बन गया जिसको बार बार टेस्टिंग करने के बार उसको जो है ना मॉडिफाई करके एक बेहतरीन अभी वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है ऑप्टिमाइज, ठीक है। अब उसने फिर बात की है कि भाई हम जो है ना जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़े थे, टॉपिक कहाँ पढ़ा था, जो हमने प्रीवियस हमारी क्लास थी 9 थी, उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है, वही उन्हीं को हम कैरी करेंगे बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा एडवांस टॉपिक के साथ हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। उसके बाद टॉपिक शुरू होता है हमारे पास डाटा साइंस, जो कि बनता है 4.1। अब कहता है डाटा साइंस रेफर टू एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। Main objective of data science technique is to get meaningful insight from the available data, ठीक है। The available data can be structured as unstructured. This objective is achieved through the steps of collection, data cleaning, data processing and data visualization. Various programming language like Python, RStudio and MATLAB can be used by data visualization. Simple मैं अगर आपको बताऊं कि कहना क्या चाहता है, कहता है जी जो डाटा साइंस है ना वो आपको रेफर करता है इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब है कि ऐसा डाटा है जिस पे आप ना मैथ्स को भी इन्वॉल्व करते हो, स्टैटिस्टिक भी यूज करते हो, कंप्यूटर साइंस भी यूज करते हो, ठीक है। अभी आपके पास कुछ डाटा आ गया, ठीक है। आप जब तक उसको मीनिंगफुल कैसे बनाओगे कि जब तक आप उसको कैरेक्टराइज नहीं करोगे या उसको ऑर्गेनाइज नहीं करोगे कि भाई ये पॉजिटिव कमेंट्स हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है, आपको बस कोई ई कॉमर्स वाले हैं, आपको कह देते हैं कि यार ये सारे डाटा है, इसको फिल्टर कर दो और इसको एक्यूरेट कर दो कि भाई कितने लोग इसको पसंद करते हैं और कितने लोग ना पसंद करते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, पॉजिटिव कमेंट साइड पे कर दोगे, नेगेटिव साइड पे कर दोगे, जो न्यूट्रल हैं वो साइड पे कर दोगे, फिर उसके बाद जो लाइक करने वाले हैं, ठीक है, इसको कर दोगे, जो सिर्फ तस्वीरें अपलोड करके चले गए, समथिंग लाइक इस तरह से ना। तो आप उसको क्या करोगे, कैटेगरी वाइज इसको अरेंज कर दोगे, ठीक है। जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे द अवेलेबल डाटा कैन बी स्ट्रक्चर एज वेल एज अनस्ट्रक्चर, ठीक है जी। जो अवेलेबल डाटा है उसको कैन बी स्ट्रक्चर हो सकता है एज वेल एज अनस्ट्रक्चर। दिस ऑब्जेक्टिव किस तरह से अचीव होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप डाटा कलेक्शन, सबसे पहले आप डाटा कलेक्ट करोगे, मुख्तलिफ निकालोगे, फिर डाटा क्लीन करोगे। क्लीन तो मतलब क्या है, सेपरेट करना, जो ज़रूरत का डाटा नहीं है उसको रिमूव कर दोगे, जो ज़रूरत का है उसको सिर्फ रखोगे। फिर डाटा प्रोसेसिंग करोगे, डाटा प्रोसेसिंग मतलब जो भी आपने हेडिंग वाइज डाटा को ऑर्गेनाइज करोगे और उसी को फिर क्या करोगे, विजुअलाइज, मतलब अभी आप फिर ग्राफ के थ्रू बता सकते हो कि भाई 100% में ना जो 50% जो हैं वो पसंद करते हैं, 50% पसंद नहीं करते। तो एक नॉर्मल जो बंदा है वो भी देखेगा, वो भी आपको बता देगा कि भाई आप क्या कहना चाहते हो या जो प्रोडक्ट है वो लाइक है या नहीं है। ये मैं ई कॉमर्स में बता रहा हूँ, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन के बारे में। फिर इसलिए कहते हैं कि आप किस तरह से अचीव कर सकते हो। फिर ये पाइथन है जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में है, फिर आर स्टूडियो है, आर स्टूडियो ये लाइक दूसरे यूज़ करती हैं इंजीनियर वगैरह, ठीक है, तो उसमें यूज़ होता है। मैथलैब भी इंजीनियर यूज़ करती हैं अपने कैलकुलेशन वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 4.1.1 डाटा साइंस एंड इट्स स्कोप के डाटा साइंस का क्या स्कोप है। आप कहते हो जी आपकी डिग्री है, आप डिग्री कर लोगे तो उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, मतलब आप क्या कह सकते हो कि कहीं ये यूज़ भी होती है कि नहीं, कि बस ऐसी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो भाई डाटा साइंस का क्या स्कोप है इन द फ्यूचर, कहते हैं जी डाटा साइंस हैज़ अ वाइड स्कोप इन मैनी डिसिप्लिन ऑफ लाइफ एंड इट्स कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है जी, और ज़्यादा फैलता जा रहा है। एंड
वी कैन ब्रीफली लर्न अबाउट इट्स स्कोप इन सम कॉमन फील्ड टाइप। ये आपके फील्ड की बता रहा है कि डाटा साइंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, वो कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि हमारे हेल्थ केयर में इस्तेमाल हो रहा है कि जी आपकी जो सम डिजीज़ है बेस्ड ऑन एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अदर एनालिटिक्स ऑफ पेशेंट, ठीक है, प्रेडिक्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ सम डिजीज। अब ये हेल्थ केयर में कैसे डाटा साइंस यूज़ हो रहा है। देखो डाटा साइंस लाइक आप कोई मेडिसिन है वो इन्वेंट कर रहे हो, मेडिसिन है वो कोई इन्वेंट कर रहे हो, तो वो आप ऐसे ही तो इन्वेंट नहीं करोगे, ठीक है। आपके पास पहले से एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे आप लोगों ने, ठीक है, आपके पास रिजल्ट्स पड़े होंगे कि भाई ये जो मेडिसिन थी, ये केमिकल जब हमने बनाया मिक्स किया था तो हमारे पास रिजल्ट गलत आए थे, ठीक है। दोबारा आप वो केमिकल नहीं डालोगे, इसी तरह ना फिर आप और एक्सपेरिमेंट करोगे और करोगे और करोगे। तो वो ये सारा क्या है, जो आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट रिजल्ट्स जो हैं जो कि नाकाम हो चुके हैं, वो क्या है, आपके पास डाटा है, ठीक है। दिस इज द फॉर्म ऑफ डाटा, ठीक है। जब आप उसको साइंस की फील्ड में लेकर आते हो या साइंस की मदद लेते हो तो वो एज इज कॉल्ड डाटा साइंस। समझ आ रही है बात ना, ठीक है। अब इसी तरह क्या कह रहा है, प्रेडिक्ट कर सकते हो सम डिजीज के बेस्ड ऑन एक्सराज। अब एक्सराज क्या है कि एक पेशेंट आता है, पेशेंट को आप क्या करते हो, आप डाटा कलेक्ट करते हो कि इसको बीमारी क्या है। उस बीमारी को डाटा कलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, उसको टेस्ट लिख के देते हो कि भाई आप जाओ जाके ये टेस्ट करो, आप जाके ये वाला एक्सरा करके आओ, ठीक है। जब वो करके आता है तो आपको पता होता है कि यार ये जो डिजीज़ है या ये टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं, ये एक लास्ट पेशेंट आया था उसको भी इसकी भी ये रिपोर्ट इसी तरह थी, ठीक है। ये जो या इसने जो एक्सरा करवाया है, जहाँ पे ये एक्सरे में यहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, जो भी आ रहा है ना, तो वो तो लास्ट वाले पेशेंट में था, या जो हमने पढ़ा हुआ है, हमें पढ़ाया गया है कि जब ये किसी के पेशेंट में आए तो उसको फलानी बीमारी हो सकती है, लाइक कैंसर हो सकता है। तो फिर जब कैंसर आ जाता है तो फिर आप क्या उसको डिजीज़ को क्या करते हो, ठीक करते हो। ठीक करने के लिए तरीका क्या होता है कि जैसे कि मेडिसिन कौन सी अवेलेबल हैं, हमने लास्ट पेशेंट को क्या दिया था, हमने उसको कैसे ठीक किया था, ये सारा क्या है, डाटा है। बात समझ आ रही है, डाटा। आप इस तरह की समझ लो, डाटा और साइंस। डाटा क्या है, किसी चीज़ के बारे में बहुत सारी आपके पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना वो सही होगा, ऐसे ही है। और साइंस क्या है कि जब उस डाटा पे आप साइंस इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर को इन्वॉल्व कर लेते हो, जैसे कि आप उसको मैथ इन्वॉल्व करते हो, जैसे कि केमिस्ट्री इन्वॉल्व कर देते हो। केमिस्ट्री कैसे किया है, केमिकल रिएक्शन है ना, जब आपको पास नॉलेज है कि ये केमिकल जो है आप रिएक्शन करने के बाद ये चीज़ निकलती है, तो ये आपके पास नॉलेज है, आप साइंस इन्वॉल्व कर रहे हो। समझ आ रही है बात। इसी तरह आप स्पोर्ट्स में कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा प्रेडिक्ट वाला था ना, क्रिकेट मैच को प्रेडिक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन द प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑफ टीम। देखो टीम्स एंड डाटा साइंस विल हेल्प अस, ठीक है। इसी तरह फाइनेंस क्या है, बैंकिंग सेक्टर में कि यहाँ पे इतने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन हो सकता है कि पहले भी लास्ट टाइम हमारे पास इस तरह के कॉम्बिनेशन हुए थे, ठीक है, ये वाला नंबर से हमें कॉल आई थी, तो क्या वो नंबर जो डाटा है वो आपके पास, ठीक है, उसको फिर साइंस के तरीके से आप रोकते हो। इसी तरह गुड ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे है कि आप रूट बता सकते हो कि इस रूट से जब आप अगर इस रूट से इस रूट पे जाओगे, मगर आप ऐसे जाओगे तो ये डिस्टेंस जो ये वाला है वो बड़ा पड़ेगा, यानी लॉन्ग हो जाएगा डिस्टेंस, और ये आपका शॉर्ट पड़ेगा, तो आपकी फ्यूल कंजप्शन जो है वो अच्छी है। इस तरह के ना ट्रैक कर सकते हो। तो किस भी बेसिस पे होगा, ये सारी आपके पास कैलकुलेशन होंगी, ठीक है, और आपके पास डाटा होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। उसके बाद एयरलाइन है, इसी तरह एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ है, आप इसमें देख सकते हो, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, ये सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब है ओवरऑल, देखो आप जब किसी स्टेज पर खड़े हो, ठीक है, आप स्टेज पर खड़े हो, आपको कहा जाता है कि आप बात करो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पर आपने बात करनी है, मगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप उसके बारे में बात कर ही नहीं सकते, ठीक है। जब आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी, तो वो क्या हो जाएगा, डाटा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन भी आपका एक डाटा हो जाएगा। जब आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यानी डाटा है तो आप उसके बारे में अच्छा खासा बता सकते हो, उसके फ़ायदे बता सकते हो, आप उसके नुकसानात बता सकते हो, आप उसको। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आपके पास चीज़ें मौजूद होंगी, डाटा मौजूद होगा, इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। अब आप कहोगे वो आपके कहाँ पर मौजूद होगी, आपके ब्रेन में मौजूद होती है, वो आपके माइंड में है, बट जब आप उसको कहीं सेव करोगे कंप्यूटर में तो वो क्या कहलाता है, डाटा। समझ रहे ना बात। हम कहते हैं ना कंप्यूटर में डाटा मेरा पड़ा हुआ था, वो लॉस हो गया, तो आपने कैसे कहा कि डाटा था। डाटा क्या था आपका, मतलब आपके कुछ मटेरियल्स थे, वीडियोस थी, म्यूजिक्स थे या डॉक्यूमेंट्स थे, समथिंग कुछ थे, आपने उस सबको क्या कहा, डाटा, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। समझ रहे ना बात। इन्फॉर्मेशन इज लाइक अ डाटा
एंड डाटा जब आप उसके ऊपर साइंस अप्लाई करते हो किसी पर्पज किसी चीज़ के लिए भी, उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो आप उसको कह सकते हो डाटा साइंस, ठीक है। और ये डाटा साइंस क्या है, कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड है, समझ लो ना, फील्ड है, ठीक है। अब इस फील्ड में फिर इस फील्ड का क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ स्कोप है, ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इसको सबको पढ़ सकते हो, ये सारी फोकल लिखी हुई हैं। हम नीचे आए तो यहाँ पे देखो फिर और लिखा हुआ है सब कुछ, यहाँ पे एंटरटेनमेंट लिखा है, बिजनेस में कैसे यूज़ होता है। अब बिजनेस में कैसे यूज़ हो सकता है बताता हूँ। देखो अगर आप बिजनेस है, मैं एक पाकिस्तान में नया बिजनेस खोलने वाला हूँ, ठीक है, मगर मैं सोच रहा हूँ कि यार ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये पाकिस्तान में चलेगा कि नहीं। अब आप क्या करोगे, आप एक टीम है, डाटा एनालिस्ट होती है, डाटा साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। अब डाटा एनालिस्ट या डाटा साइंस की मैं टीम को हायर करूँगा, वो क्या करेगा, वो मेरी कहेगा बस सर जो आपका प्रोडक्ट है वो जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। वाई, पाकिस्तान में बहुत सारे जो लोग हैं वो सैलरी पर्सन हैं या वो जॉबलेस हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो आपकी प्रोडक्ट को एफोर्ड कर सके। तो लिहाजा या तो आप ऐसा करो, इसकी जो प्राइस है वो जो है वो कम करके ना लाइक 50 रुपीज़ से लेकर आप 70 के दरमियान रखो। वैसे तो आपने 110 रखी हुई है, मिसाल के दौरान, ये चीज़ें मिसाल की बातें कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो आप इसको ना 50 to 70 रख लो, ठीक है। फिर आपको ना थोड़ा सा इशू आएगा सेल करने का। वाई, क्योंकि यहाँ पे ना ऑनलाइन सेल बहुत कम है, लाइक बहुत ज़्यादा लोग अवेयरनेस नहीं है ऑनलाइन सेल की। तो आपको ना फिजिकली शॉप्स खोलनी पड़ेंगी मुख्तलिफ सिटीज़ में। अब उसके लिए फिर आपको अलहदा कॉस्ट पड़ेगी, फिर उसके लिए जॉब्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे, कैसे कि मतलब सेलमैन रखना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें ना। तो इन सबको ओवरऑल निकालने के लिए आपको जो है वो 20% जो है ना फ़ायदा होगा, लाइक गवर्नमेंट फीस भी देनी पड़ेगी ना। ये एक एवरेज मैं बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर आप किसी और कंट्री में खोलते हैं वहाँ पे जहाँ पे वो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपको 50% सेल जनरेट होगी, ठीक है। तो ये कि बिजनेस में है, ये कहाँ से सारा है, डाटा से आ रहा है, इन्फॉर्मेशन है। और डाटा साइंस के हैं जो डाटा एनालिस्ट है, डाटा साइंटिस्ट है, ठीक है। डाटा पर जो डिफरेंट फील्ड वाले होते हैं ना, इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कि उसमें फिर मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग भी होती हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट होते हैं, एआई स्पेशलिस्ट होते हैं, बिग डाटा इंजीनियर होती हैं। तो आपके पास 5-6 लोग होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। इनके बस डाटा साइंस है तो डाटा साइंस का बंदा है वो फील्ड है नहीं। आप डाटा साइंस में जब आप उसको कंप्यूटर साइंस में डाटा साइंस में डिग्री करते हो या से स्पेशलिस्ट हासिल करते हो, तो फिर आप क्या या तो डाटा साइंटिस्ट बनोगे, ठीक है, या फिर डाटा एनालिस्ट होगे कि भाई आप एनालिस्ट करते हो डाटा को, मशीन को, या तो फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर होगे, या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट होगे, या फिर एआई स्पेशलिस्ट होगे, या फिर बिग डाटा इंजीनियर होगे, ठीक है जी। और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है कंपनीज और गवर्नमेंट, क्योंकि जो डाटा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके ऊपर नए नए टूल्स आ रहे हैं, उसको नए नए टूल्स को इस्तेमाल करना है और उनसे नए एक्यूरेट यानी कि मीनिंगफुल या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्ट्रक्चर में लेकर आने के लिए भी एक बंदे की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो क्या तरीकाकार है कि फिर हम डाटा साइंस की हेल्प लेते हैं, ठीक है, डाटा साइंटिस्ट को हायर करते हैं या डाटा एनालिस्ट को हायर करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से फिर क्या कहता है डिफरेंट डाटा को वो एक्यूरेट करता है हमारे लिए, ताकि हम जो डिसीजन है वो सही तरीके से ले सकें, अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो सही तरीके से हल कर सकें। बात समझ आ गई। अभी तक इन दो टॉपिक्स में कोई भी मसला हो कि डाटा साइंस क्या होती है और डाटा साइंस का स्कोप क्या है, ये मैंने आपको समझाया है। ये डू यू नो आप खुद पढ़ सकते हो, कोई मसला नहीं है, इतनी रॉकेट साइंस नहीं लिखी है, आप इसमें पढ़ लीजिएगा। अगर कोई मसला हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। वक्त देने के लिए शुक्रिया।